सो आई हैव टोल्ड यू मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। आज मैं बात कर रही हूँ एसेप्टिक और वायरल ओरिजिन की। सो होगा क्या, आपको पहला सस्पिशन क्लिनिशियन को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें वायरस है, तो वो क्या करेंगे, सीएसएफ का सैंपल लेंगे और आपको भेज देंगे कल्चर के लिए। आप कल्चर करोगे, इस पर कोई ग्रोथ ही नहीं आएगी। पेशेंट को ऑब्वियस मेनिंजाइटिस है लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं है, एंड देन यू थिंक यस इट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मीन्स वो ग्रो नहीं कर रहा है उस पर हमारे इसमें। सो एंटेरोवायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। अदर वायरसेस कौन से टीम है, कैन यू प्लीज रीड द नेम्स? लेट्स बी अ लिटिल लाउड, एक बार बोल लेते हैं, बोलने से याद हो जाएगा सब। नंबर 1 herpes वायरस, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अदर्स में मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, इवन HIV वायरस कैन कॉज मेनिंजाइटिस। एपिडेमियोलॉजी, यूजुअली एनी एज कैन गेट दिस इन्फेक्शन, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कौन से होंगे, या तो छोटे बच्चे या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। सिम्टम्स क्या होंगे मैंने बताया आपको। टीम सी क्या सिम्टम्स थे, फीवर विथ सीवियर हेडेक, फोटोफोबिया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, नेक रिजिडिटी, कंफ्यूजन, शीजर्स भी हो सकते हैं। और साइंस जो आप अपने मेडिसिन में पढ़ेंगे वो है कर्निक्स एंड ब्रुजिन्स्की साइन। ये साइंस याद रखना इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो बोलेंगे 15-year-old बॉय प्रेजेंट, जो मैंने क्वेश्चन दिया, प्रेजेंट विद फीवर एंड नेक रिजिडिटी एंड कर्निक साइन इज पॉजिटिव। सो यू हैव टू नो कि कर्निक साइन क्या है, कौन से सिस्टम में है। लैब भी मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, जब भी हम सीएसएफ कलेक्ट करते हैं ना, तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम भेजते हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसमें हमें इसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स पता चलते हैं। एक हम भेजते हैं माइक्रो में, जिसमें कि हम ग्राम स्टेन और बाकी टेस्टिंग और कल्चर करते हैं। और नंबर 3 हम भेजते हैं पैथोलॉजी में, जिसमें हमें सेल काउंट पता चलता है। डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम ड्यूटी करोगे तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने सीएसएफ? 3 पार्ट्स में। नंबर 1 फॉर कल्चर, माइक्रो वाला जो हो गया, एंड स्टेनिंग, जो भी आपका स्टेनिंग है। अगर आप फंगल इटियोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे? नहीं, माइक्रोस्कोपी में क्या करोगे यदि फंगल इटियोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हो तो? एनीबडी? क्यूएच माउथ? अगर क्रिप्टोकोकस सस्पेक्ट कर रहे हो तो? भाई एक्चुअली क्या है, ये जानना क्यों जरूरी है। आपके पास जो पेशेंट आएगा ना इमरजेंसी में, वो ऐसे नहीं आएगा कि आज मैं वायरल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, टुडे वायरल मेनिंजाइटिस डे, और आज वायरल मेनिंजाइटिस का पेशेंट आएगा। डज इट वर्क लाइक दिस इन इमरजेंसी? नो, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, तुमको तो दिमाग में सारे टिक मार्क करने पड़ेंगे ना। मैं आज लेक्चर जरूर वायरल का ले रही हूँ, पर ऐसा मरीज ऐसा नहीं आएगा। मरीज तो सिर्फ मेनिंजाइटिस के साथ आएगा। आपको बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल सब सस्पेक्ट करना पड़ेगा उसमें। एम आई क्लियर टू यू? तो अगर इस पेशेंट को हम फंगल सस्पेक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्यूएच फाउंड करना पड़ेगा। और अगर हम टीबी वाला सस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो हम क्या करेंगे? जेडएम स्टेनिंग करेंगे। वेरी गुड। और अगर हम बैक्टीरियल इटियोलॉजी है तो कौन सा स्टेन करेंगे? ग्राम स्टेन करेंगे। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन उस समय पे। क्लियर? ये सीएसएफ की पैरामीटर्स हैं। उसमें क्या होता है, अगर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, यानी कि अगर बैक्टीरियल इटियोलॉजी है, तो आप ऐसे याद करो कि सीएसएफ में ब्लड शुगर कम हो जाएगी, प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे और सेल काउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कौन सा सेल टाइप होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में? न्यूट्रोफिल्स, राइट। बट अगर वायरल इटियोलॉजी है, सबसे पहले आपके पास रिपोर्ट यही वाली आएगी, बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट आएगी जब आप ड्यूटी पे होंगे ना। अगर वायरल इटियोलॉजी है तो क्या होगा? प्रोटीन विल बी स्लाइटली रेज्ड, ग्लूकोज विल बी नॉर्मल, सेल काउंट विल बी ऑलमोस्ट नॉर्मल या स्लाइटली रेज्ड, और उसमें सेल सबसे ज्यादा कौन से होंगे? लिम्फोसाइट्स होंगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ऑपरेट इन योर इमरजेंसी पोस्टिंग। 9 बजे आपका पेशेंट आया, आपने सीएसएफ लिया, 3 भाग में डिवाइड किया, भेज दिया। कल्चर तो इसको लगेगा स्टेनिंग जो होगी वो कल होगी। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री फाइंडिंग आएगी। आप इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करो कि सीएसएफ भी एक कल्चर मीडियम है। तो अगर बैक्टीरियल इटियोलॉजी है तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेंगे। तो यदि बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो क्या होगा? शुगर नीचे जाएगा, क्योंकि शुगर यूटिलाइज होगा, प्रोटीन बढ़ेगा। इसको ऐसे याद रखो, फिर नहीं भूलोगे। और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे। क्या? So now I come to enterovirus meningitis, which is the most common cause. एंटेरो का नाम ही एंटेरो है, तो उसका मतलब क्या है? दे प्रेजेंट इन द जीआईटी, इनका नाम एंटेरोवायरस है।
और जो भी जीआईटी में है तो उसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? फीको ओरल रूट से होगी ऑब्वियसली। वायरसेस की खासियत ये है कि दे आर प्रेजेंट इन द जीआईटी बट दे डू नॉट कॉज एनी जीआईटी सिम्टम्स. Diarrhea is never the presenting feature, mostly not the presenting feature in such a case. They belong to family Picornaviridae and they're host specific. There are no common group specific antigens. Serology is not very useful for this group of viruses. Now we come to enterovirus. तीन चीजें आपको याद करनी है इसमें. Number 1 is Coxsackie virus, number 2 is poliovirus and number 3 is ecovirus. एक बार रिपीट करें नाम. टीम ए फर्स्ट वन इज poliovirus, टीम बी सेकेंड इज Coxsackie and number 3 team C ecovirus. eco ये तीन इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यू कैन फॉरगेट अदर थिंग्स. Coxsackie is named after the place of the discovery which is Coxsackie village in US. It is ये इट्स अ वेरी कॉमन MCQ और इसमें MCQ ये है कि इनको A और B में कैसे डिवाइड करते हैं. Divided into two groups based on their pathogenic potential for the suckling mice. Based on neutralization test, group A viruses can be classified into 24 types and B into 6 types and they can cause a lot of infections, कई बार mild, कई बार severe. In fact, infants जो हैं वो most commonly infected हैं. तो दो तरह के मैंने बताए, Coxsackie A and Coxsackie B. Coxsackie A, अच्छा इसमें अब MCQ है, the following are seen with Coxsackie A virus infection except. तो दोनों का प्रोफाइल थोड़ा फर्क है, तो you have to understand. Coxsackie A क्या कॉज कर रहा है? Aseptic meningitis, then herpangina, hand, foot and mouth disease and enterovirus 71 caused extensive. इसको रहने देते हैं, let's not confuse this. तो most important इसमें आप याद रखो aseptic meningitis. और Coxsackie B जो है, this is also MCQ that diabetes has been known to be associated with Coxsackie B4. बाकी ये सारे हैं infections, epidemic, myalgia, myocarditis, pericarditis, orchitis, etc. लैब डी कैसे करेंगे? PCR, culture only, virus isolation only in research facilities. Antibody detection not useful. Now we come to ecovirus. That was enterovirus. Now I come to second group was ecovirus. Third group was polio. Polio सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको लास्ट में कवर करेंगे. तो ecovirus में क्या है? Resemble. अच्छा, if I tell you that it resembles other enterovirus, इसका मतलब क्या है? Where are they present? GIT. So how are they transmitted? Will the patient have GIT symptoms? Not much, not usually नहीं होते हैं इसमें. और सबका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया. इको में सिर्फ जानना ये जरूरी है कि हाउ आर द डायग्नोज, क्योंकि जब ये मॉलिकुलर टेक्निक्स बढ़ने लगी ना, देन दीज वायरसेस वर डिस्कवर्ड. और इनको पहले कहते थे ऑर्फन वायरसेस. ऑर्फन इसलिए कहते थे बिकॉज दे वर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक डिजीज. जैसे कि HIV है, एड्स है ना. सो ऐसा इसके साथ कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन नहीं था इस ग्रुप ऑफ वायरस के लिए, तो इनको ऑर्फन वायरस कहते थे. इको का फुल फॉर्म क्या है? E for enteric, C for H for O for. So now you know the meaning of the whole thing. Eco. Team C, can we repeat what is the full form of eco? E for, very nice. C for H for human because human infection, and O for orphan because no specific disease could be recognized in the earlier days. So clinical features are patient will present with fever with rash and aseptic meningitis, and sometimes there can be epidemics also. Lab D सबका same है. Now there are a few arboviruses also that can cause meningitis. Can we just read the names? Team A, number 1, number 2, St. Louis encephalitis virus, number 3, tick-borne, and 4 is California encephalitis. Now HIV can also cause, as I told you. So meningitis and HIV infection may occur following primary infection in 5 to 10% of cases and less commonly at later stages of disease. और काफी सारी फाइंडिंग्स हैं. लेट्स नॉट डाइल्यूट द लेक्चर. आज का मेन है पोलियो वायरस. आई विल कवर दैट मोस्टली. मम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या होता है? पैरोटाइटिस. सो यदि आपकी यू आर इन पीडियाट्रिक इमरजेंसी एंड द मदर कम्स कि इसके तो पहले यहाँ सूजन शुरू हुई और अब इसको पहले बुखार आया, फिर यहाँ सूजन शुरू हुई पैरोटिड एरिया में, एंड नाउ ही इज हैविंग, सपोज द पेशेंट प्रेजेंट विद शीजर्स. तो अब बताओ क्या होगा? ये फीवर आया, पैरोटाइटिस है पेशेंट को. पैरोटाइटिस होते ही आपका डायग्नोसिस क्या बन गया? मम्स.
और अब उसको शीजर्स आ रहे हैं, तो meningitis. So it is a mumps meningitis. So this is how you work your patient when you are on duty. Now I come to viral myelitis. This is very important. इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे. Myelitis is inflammation of the spinal cord and viruses are the most common causes of myelitis. Poliomyelitis की बात करते हैं आज. तो दिस इज अ टिपिकल केस प्रेजेंटेशन. एक बार इसको मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो, स्पेशली जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं. A 10-year-old boy from a slum. स्लम का मतलब क्या हुआ? स्लम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यस, अनसैनिटरी कंडीशन, और ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है. सो दैट मीन्स सैनिटेशन इज रियली पुअर. प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड फीवर है उसको, और हेडेक है. हेडेक होती है, ऑर्गन सिस्टम कौन सा आ गया? सीएनएस आ गया. और सोर थ्रोट है, यानी कि कुछ टाइम पे वो जो वायरस था वो थ्रोट में या नेजोफैरिंक्स में या ओरोफैरिंक्स में लोकलाइज हुआ होगा, तभी तो यहाँ उसको लगा ना थ्रोट में, सोर थ्रोट. फॉर द प्रीवियस 8 days. उस मॉर्निंग में जब वो इमरजेंसी में आए हैं, ही एक्सपीरियंस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पेन इन हिज राइट लोअर लिम्स फॉलोड बाय वीकनेस एंड इनएबिलिटी टू वॉक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. कितना जल्दी प्रोग्रेस कर गया, सी इतना ज्यादा उसका पैरालिसिस हो गया है. द बॉय हैड नो हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि पोलियो यूजुअली वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि बच्चा स्लम में है और वैक्सीनेशन कवरेज नहीं है, सो दिस इज अनदर. आप माँ से पूछोगे बीबी इसको टीके पूरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, तो बोलेगी टीके की तो मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं. सो नाउ यू नो कि बच्चे को वैक्सीनेशन तो नहीं हुई है ढंग से. एंड ही हैड इवन मिस्ड द मास वैक्सीनेशन कैंपेन. जो पोलियो के मास वैक्सीनेशन कैंपेन से उनका नाम क्या है? एनीबडी? कम ऑन, सुना होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं हो सकता नहीं सुना हो. पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन किसी ने नहीं सुना? सुना है ना? हाँ, चलो. सो हमने थ्रोट और रेक्टल स्वैब लिए, इसमें साइटोपैथिक चेंजेस हैं, इटियोलॉजी वाज कंफर्म. हमने कौन सा पीसीआर किया इसमें? आरटी-पीसीआर किया सीएसएफ में, विच इज पॉजिटिव फॉर पोलियो वायरस. ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक है नहीं वायरसेस की, सो पेशेंट वाज गिवन सपोर्टिव ट्रीटमेंट. मोर ऑफन देन नॉट इसमें क्या है, आपका पेशेंट रिकवर कर जाता है. देयर कैन बी सम डिग्री ऑफ रेजिडुअल पैरालिसिस. सो पोलियो वायरस causes a highly infectious childhood disease causing acute flaccid paralysis. पैरालिसिस भी बेटा दो तरह की है, एक तो है फ्लैसिड और एक है स्पास्टिक. स्पास्टिक क्या है? जिसमें स्पाज्म आ गया. फ्लैक्सिड मतलब जो बिल्कुल ही ढीला पड़ गया, है ना. सो पोलियो इज ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन ग्लोबली. इट्स एन एक्सक्लूसिवली ह्यूमन डिजीज. ओनली सोर्स ऑफ वायरस आर ह्यूमंस. पेशेंट्स शेड द वायरस इन फीसेस फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम. और वायरस में परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, सीवेज में परसिस्ट करता है ये. इट इज शेड इन द थ्रोट सिक्रीशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लिनिकल टू सब क्लिनिकल रेशियो कितना है? 1 to 1000 या 75 एडल्ट. इसका मतलब क्या है एनीबडी? हाँ, इट इज मोर प्रेवलेंट इन चिल्ड्रन. और जो मैं ये बात कह रही हूँ ना कि इसका क्लिनिकल टू सब क्लिनिकल रेशियो, यू हैव टू थिंक अबाउट, सोचो इसके बारे में. क्लिनिकल टू सब क्लिनिकल रेशियो बच्चों में 1:1000 है. इसका मतलब क्या है? है बेटा, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? 1000 yes, I'll put it in a slightly different way. Very good, बैठ जाओ. क्या नाम है आपका? दीक्षा. वेरी नाइस. थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके बोलूंगी कि अगर एक बच्चा आपके पास फीवर और इस हिस्ट्री के साथ आया है कि एकदम से पैरालिसिस हो गया, तो इसका मतलब है कम्युनिटी में 1000 सब क्लिनिकल केसेस हैं. क्यों है? क्योंकि ट्रांसमिशन कैसे है? फीको ओरल रूट, बिकॉज ऑफ बैड सैनिटेशन. तो यदि एक बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, ये इन्फेक्शन मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है, तो यानी कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है. तो अगर एक बच्चा पोलियो के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते. मेरा पूरा सिस्टम से जोल्टेड. व्हाई? फॉर एवरी सिंगल केस 1000 सब क्लिनिकल केसेस आर देयर इन द कम्युनिटी, जो कि सब क्लिनिकल है. तो उनको जानना क्यों जरूरी है? एनीबडी? यस, क्योंकि वो कैरियर्स हैं वो, तो उनके सिस्टम में तो वायरस परसिस्ट कर रहा है ना. तो जो भी पर्सन ऐसा होगा, जो बच्चा ऐसा होगा जिसका इम्यूनिटी कम होएगा, उसमें सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाएगा. तो यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ पोलियोमाइलाइटिस. इसको बिल्कुल भी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन, यू हैव टू नो अबाउट इट. फॉर एवरी सिंगल केस 1000 सब क्लिनिकल केसेस इन चिल्ड्रन एंड 75 इन एडल्ट्स. WHO ने डिक्लेयर कर दिया मेजर कॉन्टेनेंट्स फ्री हैं.
MCQ for you is, which all countries are now reporting cases? Pakistan and Afghanistan. They still have cases. Otherwise बाकी जगह वैक्सीन वाला जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसके केसेस जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं. और जो इसमें दो तरह की चीजें हैं, दो वायरस हैं. एक तो है वाइल्ड वायरस जो कि एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रहा है, एक है वैक्सीन वायरस. अच्छा, इसकी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में. आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो वैक्सीन क्या है, हम इसकी वैक्सीन में कैसे बना रहे हैं. इसकी वैक्सीन किसी भी वायरल डिजीज की वैक्सीन कैसे बनती है? एनीबॉडी? या फिर अगर किल्ड है तो किल्ड है, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर वीकेंड है तो उससे में हाँ फिर बताओ. और कई बार आपने तो उसको लेबोरेटरी में वीक कर दिया, लेकिन हो सकता है इट माइट रिवर्ट टू न्यूरोविरुलेंस, उसका वो दोबारा एक्टिव हो जाए. ऐसे कई मूवीज में भी दिखाता है ना कि वो मम्मी तो वो मरता नहीं है. तो अटेनुएट का मतलब क्या होता है? कमजोर करना, वीकन करना. तो फॉर्मेलिन से या कई चीजों से उसको वीक तो कर देते हैं, लेकिन वायरस तो वायरस है भाई, वो तो अपना चेंज करता ही रहता है. तो हो सकता है सम टाइम इट माइट रिवर्ट टू बी न्यूरोविरुलेंट. तो उसमें अगर वो पोलियो कॉज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, वैप. तो दो तरह के हो गए ना पोलियो आपके, एक तो हो गया वाइल्ड पोलियो, एक हो गया वैप, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो. तो जो वैप है वो कहाँ रिपोर्ट हो रहा है? लास्ट लाइन, DRC, नाइजीरिया एंड न्यू गिनिया. तो मैंने आपको बताया वाइल्ड पोलियो वायरस एंड सेकंड वन इज वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस. और व्हाट इन्फेक्शन इट कॉजेस? इन्फेक्शन का क्या नाम है? अभी तो बताया, वैप. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैप? वंस मोर, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, जो कि वैक्सीन वाले वायरस से हो रहा है, और दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस. सो वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस अब कहां से आ रहे हैं? दैट्स इट. तो नाउ कमिंग टू वाइल्ड पोलियो वायरस, 3 एंटीजेनिक टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3. 1 इज द मोस्ट कॉमन, इट कॉजेज एपिडेमिक्स ऑल्सो. 2 एंड 3 अब जो है इरेडिकेट हो चुके हैं, सो वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट देम. एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टाइप स्पेसिफिक एंड नॉट क्रॉस प्रोटेक्टिव. इसमें करेंटली ऑल द नेचुरल केसेस जो हैं, नेचुरल मीन्स जो वैक्सीन से एसोसिएटेड नहीं है, वो वाइल्ड पोलियो वायरस 1. वाई? बिकॉज 2 एंड 3 आर कंप्लीटली इरेडिकेटेड. और इनमें काफी सारा जेनेटिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट एक जीन जो आपको याद रखना है वो है VP1. कौन से, क्या नाम है? एक बार लाउडली एवरीबडी विल से, दिस इज इंपॉर्टेंट. VP1, दैट पोर्शन इन जीनोम इज इंपॉर्टेंट, यू कांट फॉरगेट दैट. सो मॉर्फोलॉजी, विरियन इज स्फेरिकल. VP1 is the major antigenic site for combination with type specific neutralizing antibodies. और जीनोम इसका क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. तो इसका मतलब डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे हम? RT-PCR. This is what it looks like, spherical viruses. Can everybody see? अच्छा, जो पोलियो वायरस है ना वो बहुत ही हार्डी वायरस नहीं है. अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे एसिनिटोबैक्टर है या स्टैफ है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो बड़े हार्डी ऑर्गेनिज्म है. इफ दे आर इन द एनवायरनमेंट वो परसिस्ट करेंगे, खत्म ही नहीं होते हैं. लेकिन पोलियो वायरस ऐसा वायरस नहीं, इट्स रादर अ फ्रेजाइल वायरस. अगर पानी का क्लोरिनेशन अच्छा होएगा या सैनिटेशन अच्छा मेंटेन रहेगा तो पोलियो वायरस ट्रांसमिशन नहीं होगा. इट्स नॉट अ वेरी हार्डी वायरस. Which is always the first antibody to appear in any infection? IgM. And which is the antibody that comes late but persists for life? आपको जाना है बाहर? Do you want to leave? Sure. So which antibody comes late and persists for life? IgG. अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन है, I want, let's see किसका आंसर आएगा. Mucosal immunity is conferred by? वेरी नाइस, शाबाश. क्योंकि इसमें म्यूकोजल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन पीको ओरल रूट से है. तो जीआईटी का जो म्यूकोजा है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, वेयर IgA कम्स इनटू रोल प्ले. पैथोजेनेसिस देखो कैसे है. वायरसेस दे गेन एंट्री बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो पहले जाके नेजोफैरिंग्स में गए, इसलिए डू यू रिमेंबर बच्चे को सोर थ्रोट भी था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि पहले जाके नेजोफैरिंग्स या ओरोफैरिंग्स में लोकलाइज हो गया. फिर क्या हुआ, जीआईटी के रूट से गया अंदर, जो इंटेस्टिन में पहुंच गया जीआईटी में, वहां पेस पैचेस में मल्टीप्लाई किया और फिर जाके लिम्फैटिक्स में चला गया.
लिम्फेटिक्स में जाने के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। उसके बाद ये सभी वायरसेस में तो जो भी जीआईटी से होगा ऐसे ही होगा ना। फिर ब्लड के बाद कहाँ जाएगा? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, पहले वहां लोकलाइज होगा। बॉडी फिर से एक बार कोशिश करेगी उसको लोकलाइज करने की, और अगर लोकलाइज नहीं कर पाएगी देन देयर विल बी स्पिल ओवर बैक्टीरिया। Clinical features. Now this is your MCQ. What is the most common clinical presentation of poliovirus? Most common is inapparent infection. There is no infection, subclinical infection. So 90 to 95% of your infections are inapparent infection. So for every active case, an acute case of acute flaccid paralysis, कितने subclinical cases बताए मैंने? 1000 in children. So most common presentation इसकी क्या है? Inapparent infection. नंबर 2 इज अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब इन्फेक्शन आया, माइल्ड सा सोर थ्रोट वगैरह हुआ, लेकिन बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा था, उसने कोप कर लिया, इन्फेक्शन वहीं के वहीं खत्म हो गया। नंबर 3 पैरालाइटिक पोलियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज सीन इन लेस देन 1% ऑफ द केसेस। पेशेंट विल प्रेजेंट यू विद व्हाट? फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, कर्निग्स एंड ब्रुजिन्स्की साइन विल बी पॉजिटिव। मोर कॉमन इन ओल्डर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन। अच्छा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू है कि व्हाट ऑल कंडीशंस प्री डिस्पोज टू पैरालाइटिक पोलियो। तो कौन कौन सी कंडीशंस है? नंबर 1 ओल्डर इंडिविजुअल्स, नंबर 2 प्रेग्नेंट वीमेन, नंबर 3 स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 4 टॉन्सिलेक्टमी, नंबर 5 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नर्व्स आपके एक्सपोज हो गए हैं। क्या? सो फ्लैसिड पैरालिसिस होएगा पेशेंट को, इट विल बी डिसेंडिंग एसिमेट्रिक पैरालिसिस। एसिमेट्रिक मतलब ऐसा नहीं कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होएगा, इट इज एसिमेट्रिक। नॉन पैरालाइटिक मींस डिजीज डजंट प्रोग्रेस, एंड पोस्ट पोलियो इज पेशेंट को पोलियो इन्फेक्शन की काफी टाइम के बाद फटीग रह रहा है उसको। लैब डी मैंने आपको बता दिया है, आरटी-पीसीआर करेंगे, और अगर आपको कल्चर करना है तो कौन से सेल लाइन्स में करेंगे? मंकी किडनी सेल लाइन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसकी जो इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस है वो इंपॉर्टेंट है। एनीबॉडी इसकी कुछ आइडिया है इसके बारे में? कौन सी वैक्सीन देते हैं पोलियो के लिए? ओपीवी है, आईपीवी। तो आईपीवी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। आईपीवी में कौन सी वायरस है? 2 तरह के वायरस है ना, जैसे तेजस ने हमको बताया, एक तो लाइव अटेन्युएटेड है और एक है किल्ड वायरस, राइट? तो कौन सी वैक्सीन किल्ड है, कौन सी लाइव अटेन्युएटेड है? आईपीवी इज किल्ड है, ठीक है। आईपीवी को मतलब साल्स वैक्सीन, सर साल्स ने इसको डिवाइड किया था। तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया, वेरी स्टूपिड वे ऑफ रिमेम्बरिंग, बट समहाउ आई हैव नॉट डन वेरी वेल, मुझे आपको याद है, एमबीबीएस में याद किया था। तो सर साल्स मींस ओल्ड टाइम, यू नो नोबिलिटी, पुराने टाइम। तो पुराने टाइम में क्या उसको किल करके यूज करते थे। वो तो धीरे धीरे टाइम एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो हमने उनको अटेन्युएट करना सीखा और फिर ओपीवी बना। दिस इज हाउ आई रिमेम्बर इट। तुम लोग अपना कोई तरीका बनाओ याद करने का। So Sar-Sal is injectable vaccine and it is a killed vaccine, and OPV is a live attenuated vaccine. तो टीम आप मुझे ये बताओ कि बूस्टर किसमें जरूरी होंगे? ज्यादा इफेक्टिव इम्यूनिटी किसकी होगी? ये हम एक्चुअली आईपीवी ओपीवी की बात नहीं कर रहे, ये हम जनरली किल्ड और लाइव अटेन्युएटेड की बात कर रहे हैं। लाइव अटेन्युएटेड की इम्यूनिटी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड अ लॉन्गर ड्यूरेशन। व्हाई? एनीबॉडी कैन सी? मैं मालूम है क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, तुम सोचो। एनीबॉडी? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, परपेचुअल सोर्स ऑफ वो है, तो इसलिए बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। फिर मतलब वो तो वैक्सीन वायरस से किल्ड है, वो तो जगह क्या इतना असर नहीं दे पाएगा ना। तो दैट इज व्हाई ओरल वाला जो है, एनी वैक्सीन जो कि लाइव अटेन्युएटेड होगी, दैट विल बी मोर पावरफुल। जो इसका पूरा है ना शेड्यूल है, वो पीएसएम में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कैन समटाइम्स कम एज अ शॉर्ट नोट, तो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है वो, उसको एक बार पढ़ लेना। तो वैक्सीन का पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज द टेबल विच इज देयर इन योर बुक, इसको एक बार पढ़ लो, इसको याद कर लो। तो 2 तरह की वैक्सीन है, आईपीवी एंड ओपीवी। ओपीवी में, आईपीवी में क्या है? इंजेक्टेबल है। आजकल हम फ्रैक्शनल देते हैं, मतलब इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द वायरस विच इज गिवन। इट इज क्योंकि किल्ड है, तो सेफ कौन सी होगी दोनों में से? किल्ड होगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देनी होगी तो कौन सी देंगे?
ऑब्वियसली किल देंगे, लाइव अटेन्यूएटेड नहीं दे पाएंगे। एफिकेसी 80 to 90% इन आईपीवी एंड 90 to 100% इन ओपीवी फॉर ऑब्वियस रीजन, मैंने अभी तुमको समझा ही दिया है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन किसकी होगी ज्यादा? ओपीवी की, बिकॉज इट्स अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। हर्ड इम्यूनिटी किसमें होगी, चलो ये बताओ? ओपीवी। वाई? इट्स अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन ना, आपने ओरली दिया, आईपीवी को आपने इंजेक्ट किया, तो जीआईटी में कौन सा जाएगा? ऑब्वियसली ओरल वाला जाएगा। तो ओरल वायरस जो आपने दिया वो जीआईटी में गया, आपने ड्रॉप किए बच्चे को। पोलियो क्यों नहीं, अमिताभ बच्चन का याद भी आता था ना, पोलियो, हाँ 2 बूंद पोलियो की, तो एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट एड। तो 2 बूंद पोलियो की थी तो गई कहाँ? जीआईटी में तो गई ना। जब जीआईटी में गई तो फिर ओरल इट्स अ लाइव अटेन्यूएटेड वायरस, तो इट विल गो एंड स्टिमुलेट योर म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो इसका मतलब क्या है? अब मुझे इसका रेपरकशन बताओ क्या होगा। और सोचो, अगर जीआईटी में गई फिर क्या होगा? यस, वेरी राइट, वेरी राइट। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? समर, वेरी राइट समर। समर क्या कह रहे हैं कि आपने ओरल रूट से दिया तो म्यूकोजल इम्यूनिटी स्टिमुलेट हुई, अल्टीमेटली वो फीकोरल रूट से सीवेज में चली गई, और क्योंकि सैनिटेशन पुअर है तो पूरा एनवायरनमेंट में सर्कुलेट कर रहा है, तो यानी कि उस पूरे एरिया में हर्ड इम्यूनिटी भी क्रिएट हो रही है। yes, अदर चिल्ड्रन आर आल्सो गेटिंग एक्सेस टू दैट। आई नो सुनने में थोड़ा सा शिटी है, पर रियलिटी तो यही है ना, अनहाइजीनिक सिस्टम्स की रियलिटी तो यही है, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन तो है ही ना। सो दैट इज हाउ ओपीवी क्रिएट्स योर हर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इट माइट कम एज अ शॉर्ट नोट वाइवा में, यूजुअली इस लेवल तक वाइवा नहीं पहुंचेगा, बट एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, ओपीवी जो है इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वायरस, है ना। तो कई बार क्या होता है, इट माइट रिवर्ट टू एक्टिव स्टेट और वो दोबारा से न्यूरोविरेंट हो जाएगा। उस समय जो वो पोलियो कॉज करेगा उसका नाम क्या है बच्चों, मैंने अभी बताया? वैप। व्हाट इज द फुल फॉर्म? टीम सी, प्लीज बी लाउडर। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। सो दैट इज योर वैक्सीन डिराइव्ड वायरस जो है, जो कि चेंज हो गया है, वो अब पोलियो कॉज कर रहा है। सो ये सारे केसेस जो वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वैप कहते हैं, दीज आर ओपीवी लाइक आइसोलेट्स, बस थोड़ा सा लेस देन 1 चेंज हो गया है, राइट। कैन अकर अमंग ओपीवी रेसिपिएंट्स ऑल्सो, और क्लोज कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है, विच आई एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज ऑफ बैड सैनिटेशन। बट यूजुअली बहुत माइल्ड सा होता है, आउटब्रेक्स कॉज नहीं करता है, एंड मोस्ट कॉमन सीरोटाइप्स है टाइप 3 फॉलोड बाय टाइप 2। अब जो वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस है, कई बार ये 3 तरह के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है सर्कुलेट। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, मैं फिर से कह रही हूँ कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो बाकी चीजें पढ़ाई है वो नहीं भूलना है। 3 तरह के हैं। नंबर 1 इज सर्कुलेटिंग, नंबर 2 इज इम्यून डेफिशिएंसी, एंड नंबर 3 इज एम्बिगुअस। सर्कुलेटिंग मीन्स ये थोड़ा और म्यूटेट कर जाता है और कम्युनिटी में सर्कुलेट करता है, और कई बार एपिडेमिक भी कॉज कर लेगा। गॉट इट? लेस देन 1 कर रहा है तो ज्यादा एपिडेमिक नहीं कॉज कर सकता, लेकिन मोर देन 1 म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, तो वो एपिडेमिक भी कॉज कर सकता है। उसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड वायरस। और इम्यून डेफिशिएंसी मीन्स जो इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स में, एम्बिगुअस मीन्स जो कि यू नो दे जस्ट आइसोलेटेड, पर उनका इतना सिग्निफिकेंस अभी तक पता नहीं लगाया गया है। इरेडिकेशन, आई हैव टोल्ड यू, इरेडिकेशन के बहुत ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव वाज देयर, which has now been updated to polio end game strategy. PSM में you will read about this in great detail. WHO has declared India polio free now. We don't have any cases. Which countries have polio cases now? Wild polio cases.